Hello, good morning students. Today we are the discuss about fundamental of nursing and topic name are oxygen inhalation. Oxygen inhalation means कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा क्लाइंट, कोई भी ऐसा पेशेंट जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड या अपन बात करते हैं इजी लैंग्वेज के अंदर कि किसी भी पर्सन के अंदर अगर ब्रीथिंग पैटर्न से रिलेटेड, रेस्पिरेशन से रिलेटेड या श्वास लेने में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का उत्पन्न होना, ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए अपन क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ऐसा कोई भी पेशेंट जिसके अंदर ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए क्या होता है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम अराइज हो रही है, ऑक्सीजन को इनटेक करने के लिए, ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए बॉडी के अंदर प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर बॉडी जो फंक्शनिंग है, प्रॉपर ब्लड जो सर्कुलेशन है, वो ऑल ऑफ द क्या हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है। उन चीजों को रिमूव करने के लिए, उस प्रॉब्लम से ट्रीट करने के लिए अपन क्या करते हैं? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के थ्रू, एक्सटर्नल इक्विपमेंट के थ्रू, या अपन बात कर सकते हैं बाहरी रूप से जो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर अपन प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसे अपन क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीजन इनहेलेशन। तो अपन इसके बारे में देखते हैं। पेशेंट्स विद रेस्पिरेटरी डिसफंक्शंस आर ट्रीटेड विद ऑक्सीजन इनहेलेशन टू रिलीव एनॉक्सेमिया और हाइपोक्सेमिया। कि पेशेंट विद रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन, ऐसे कोई भी पेशेंट जिसके अंदर श्वसन संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो रही है, या अपन बात कर सकते हैं किसी भी प्रकार का रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन हो रहा है, प्रॉपर अमाउंट के अंदर, प्रॉपर एडुकेट अमाउंट के अंदर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, रेस्पिरेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको ट्रीट करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं? डिसफंक्शन आर ट्रीटेड विद ऑक्सीजन इनहेलेशन टू रिलीव एनॉक्सेमिया और हाइपोक्सेमिया। एनॉक्सेमिया और हाइपोक्सेमिया क्या है? दो टर्मिनोलॉजी है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। कि ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर, खून के अंदर अगर ऑक्सीजन की कमी आ रही है, अगर ऑक्सीजन जितनी भी ब्लड को डिमांड है कि इतनी अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन चाहिए, तो उस डिमांड को अगर फुलफिल अपन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? बॉडी की ऑल ओवर फंक्शनिंग डिस्टर्ब्ड। उस वजह से पेशेंट है वो अदर डिजीज से भी सफर कर सकता है। सो इन सभी ट्रीटमेंट, सभी जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है, उनको ट्रीट करने के लिए अपन बाहर से ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करवाते हैं, तो उस चीज को अपन क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीजन इनहेलेशन। The normal amount of oxygen in the arterial blood should be in the range of 80 to 100 mm of Hg। कि नॉर्मल अमाउंट मीन्स सामान्यत रूप से आर्टेरियल जो ब्लड है, आर्टरी के अंदर जो ब्लड होता है, उसको ऑक्सीजन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, या अपन बात कर सकते हैं द नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द आर्टेरियल ब्लड। कि आर्टरी के अंदर जो ब्लड होता है, उस ब्लड को किस अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन की नीड होती है, तो उसकी रेंज कितनी होती है? नॉर्मल रेंज जो आर्टेरियल ब्लड होता है, उसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 80 to 100 mm ऑफ Hg। 80 से 100 mm ऑफ Hg जो है वो नॉर्मल रेंज होती है आर्टेरियल ब्लड की। इफ इट फॉल्स below 60 mm of Hg, irreversible physiological effect में occur। कि अगर 80 to 100 mm of Hg जो नॉर्मल अमाउंट है आर्टेरियल ब्लड फ्लो की, अगर उस नॉर्मल रेंज से इफ फॉल्स बिलो
कि अगर इससे कम हो जाती है, कितनी हो जाती है 60 mm ऑफ Hg, कि अगर 80 to 100 mm ऑफ Hg जो नॉर्मल रेंज बताई गई है, उस नॉर्मल रेंज से अगर ऑक्सीजन की जो लेवल है वो 60 mm ऑफ Hg अगर आ रहा है तो क्या होगा कि इरिवर्जिबल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में आकर, तो शरीर के अंदर सभी प्रकार के जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है, मींस जो बॉडी की फंक्शनिंग होती है, जो बॉडी का रेगुलर वर्क होता है, वो ऑल ओवर क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। उसके अंदर अदर जो प्रॉब्लम्स है वो अराइज हो जाएगी। नेक्स्ट वन, the cerebral cells receive 20% of the body's oxygen supply and can live only for a few minutes if their oxygen supply is cut off। कि जो भी सेरेब्रल सेल्स है, सेरेब्रल कहां प्रेजेंट होता है, ब्रेन के अंदर, कि जो भी ब्रेन सेल्स है, सेरेब्रल जो सेल्स है, वो 20% जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, रिसीव करता है। अगर वो 20% ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पा रही है तो वो सेल्स सिर्फ कुछ ही सेकंड, कितने सेकंड, 5 to 7 मिनट तक ही वो क्या होगा, एक्टिव रह पाएगी। उसके बाद वो जीवित नहीं रह पाएगी। जो ब्रेन सेल्स है वो डैमेज हो जाएगी, और अगर ब्रेन सेल्स डैमेज होने लग गई तो क्या होगा, जो पेशेंट है वो डाई की कंडीशन में चला जाएगा, पेशेंट है वो लाइव नहीं रह पाएगा। सो द ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर सेरेब्रल सेल्स। सो अपने को क्या करना है, उस चीज को मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन फ्लो, ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड करनी है, ऑक्सीजन इनहेल करवाना है। तो अपन बात कर रहे हैं जो भी सेरेब्रल सेल्स है, अगर 20% उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है तो वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। सो देन द O2 एडमिनिस्ट्रेड ट्रीट्स द इफेक्ट ऑफ O2 डिफिशियंसी बट डज नॉट करेक्ट द कॉजेज। सो क्या होता है कि इन सभी चीजों से प्रिवेंट करने के लिए, इन सभी डिजीज की जो कंडीशन है उनसे प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, O2 एडमिनिस्टर की ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। किसके लिए, ताकि जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी आई है, ऑक्सीजन की जो कमी आई है वो फुलफिल हो सके। अब अपन देखते हैं इंडिकेशंस, ऐसे कौन कौन से संकेत हैं, ऐसे कौन कौन से इंडिकेशंस है जिनको देख के अपने को पता चलता है कि बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है या ऑक्सीजन का जो नॉर्मल रेंज है वो डिक्रीज हो रहा है, बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड है। तो फर्स्ट वन अपन बात करते हैं साइनोसिस। साइनोसिस क्या होता है, डिफाइंड एज ब्लूइश कलरेशन ऑफ द स्किन, कि जो स्किन है, जो त्वचा है, उस स्किन का कलर कैसा हो जाता है, ब्लूइश कलर। कैसा कलर हो जाता है, ब्लूइश कलर, मीन्स जो भी स्किन का रंग है वो नीला पड़ जाता है। एंड म्यूकस मेम्ब्रेन रिजल्टिंग फ्रॉम डिक्रीज अमाउंट ऑफ O2 इन द हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड, कि जो भी ब्लड के अंदर अगर ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो गया है, ऑक्सीजन की अमाउंट अगर कम हो गई है तो क्या होगा, साइनोसिस की कंडीशन अराइज हो जाएगी। साइनोसिस की कंडीशन के अंदर ब्लूइश कलरेशन ऑफ द स्किन, जो स्किन का कलर है वो कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा, जिससे अपने को क्या होगा, इंडिकेशन मिल जाएगा कि बॉडी को ऑक्सीजन की नीड है, ऑक्सीजन की डिमांड है। नेक्स्ट वन, ब्रीथलेसनेस may be caused by a certain disease such as asthma, emphysema, pulmonary embolism, coronary thrombosis and other cardiac insufficiencies। कि ब्रीथलेसनेस मीन्स सांस लेने में दिक्कत आने लग जाएगी, जो भी श्वसन है उसकी, जो भी रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसमें डिफिकल्टी अराइज होने लग जाएगी, पेशेंट वो ब्रीथ नहीं कर पाएगा। ये किस चीज की वजह से हो जाती है कि कोई भी अस्थमा की कंडीशन, एम्फाइसीमा की कंडीशन, या किसी भी प्रकार का पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मींस को जो भी पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है, उसके अंदर एम्बोलाई का प्रेजेंट हो जाना, मींस थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाना, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाना, या किसी भी प्रकार का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज का आ जाना, क्या कहलाता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। एंड कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, जो भी कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी वेन्स है, उसके अंदर क्या हो जाएगा, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि जो ऑक्सीजन है वो रुक जाएगी, ऑक्सीजन स्टॉप हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन मेंटेन नहीं रह पाएगा और ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होने लग जाएगी। नेक्स्ट, अदर कार्डियक इनसफिशियंसीज, या अगर
किसी भी प्रकार की हार्ट के अंदर अगर ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो रहा है तो अपने को ब्रीथलेसनेस की कंडीशन अराइज हो जाएगी, और ब्रीथलेसनेस की जो कंडीशन है वो अपने को क्या इंडिकेट करेगा कि बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड है। नेक्स्ट वन इंडिकेशन अपन देखते हैं एनीमिया। इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ आइदर क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ रेड सेल्स इन ब्लड, कि अगर ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होने लग गया बॉडी के अंदर तो एनीमिया की कंडीशन अराइज हो जाएगी। एनीमिया की कंडीशन मींस कि जो भी रेड ब्लड सेल्स है, जो रेड सेल्स आरबीसी जो होता है उसके अंदर क्या हो जाएगा कि उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी है वो कम होने लग जाएगी, उनकी अमाउंट कम होने लग जाएगी। तो ये भी क्या एक इंडिकेशन है। नेक्स्ट वन शॉक एंड सर्कुलेटरी फेलियर, या तो शॉक की कंडीशन अराइज हो जाएगी या सर्कुलेटरी फेलियर मींस सर्कुलेशन के अंदर किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज आ जाएगा। नेक्स्ट वन हेमोरेज एंड एयर हंगर, कि जो भी पर्सन है वो एयर है उसको इनहेल नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन पेशेंट अंडर एनेस्थेशिया, ऐसा कोई भी पर्सन जो एनेस्थेशिया दिया हुआ हो जिसको, या जिसको किसी भी प्रकार का जनरल या लोकल एनेस्थेशिया प्रोवाइड किया गया हो। एनेस्थेशिया मींस किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन या वॉल बॉडी को क्या करना, एनेस्थेटिक करना, मींस सुन्न की कंडीशन प्रोवाइड करनी। नेक्स्ट वन पेशेंट्स हु आर क्रिटिकली इल, कि जो भी बहुत ज्यादा क्रिटिकली मींस क्रिटिकल कंडीशन, रेयर कंडीशन के अंदर अगर कोई भी पर्सन है तो उसको भी ऑक्सीजन की डिमांड हो सकती है। नेक्स्ट वन फिजियोलॉजिकल इंड्यूस्ड ब्रीथलेसनेस, या किसी भी बॉडी ऑर्गन के अंदर या किसी भी बॉडी फंक्शनिंग के दौरान पर्सन है उसको ब्रीथ लेने के अंदर प्रॉब्लम अराइज होगी, तो ये भी क्या है एक इंडिकेशन। नेक्स्ट वन एस्फाइक्सिया मींस कंप्लीट डिफिकल्टी इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि रेस्पिरेशन के अंदर प्रॉब्लम्स अराइज होने लग जाएगी, तो ये भी क्या एक इंडिकेशन है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट वन मेथड्स ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ऐसे कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे अपन ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ऑक्सीजन को बॉडी में प्रवेश करा सकते हैं। तो फर्स्ट वन अपन बात करते हैं ऑक्सीजन बाय नेजल कैथेटर। ऑक्सीजन बाय नेजल कैथेटर, कि नाक के अंदर, नोज के अंदर क्या लगाना, कैथेटर का उपयोग करना, या कैथेटर उसके अंदर कैथेटर इंसर्ट करना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन बाय नेजल कैथेटर मींस नोज के अंदर जो कैथेटर अपन लगा रहे हैं उसके थ्रू ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, ये क्या कहलाता है ऑक्सीजन बाय नेजल कैथेटर। द नेजल कैथेटर इज इंसर्टेड इनटू द नोस्ट्रिल्स, कि जो नेजल कैथेटर हो रहा है उसको अपन कहाँ इंसर्ट कर रहे हैं, नोस्ट्रिल्स के अंदर, रीच अप टू द यूवेला एंड इज हेल्ड बाय एडेसिव टेप, कि उसको यूवेला तक अपन इंसर्ट कर देंगे और उसको एडेसिव जो टेप यानी जो चिपकाने की जो टेप आती है उससे उसको फिक्स कर देंगे। द कैथेटर डज नॉट इंटरफेयर विद पेशेंट्स फ्रीडम टू ईट, टू टॉक एंड टू मूव इन बेड, कि ये जो कैथेटर होता है वो किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करता, या अपन सीधी अपन इसको बोल सकते हैं कि ये जो नेजल कैथेटर है उसको लगाने के बाद अपन इजीली खाना भी खा सकते हैं, बोल भी सकते हैं और बेड से जा भी सकते हैं, इधर उधर घूम भी सकते हैं। फ्लो ऑफ 1 to 4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन विद सफिशिएंट टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ 22 to 30% ऑक्सीजन, कि अपन इसका फ्लो रेट कितनी होती है 1 to 4 लीटर, इसकी जो 1 से 4 लीटर तक अपन इस नेजल कैथेटर के थ्रू अपन ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट वन मेथड की अपन बात करते हैं ऑक्सीजन बाय मास्क, कि मास्क के थ्रू, जो भी मास्क आता है उसके थ्रू ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। ऑक्सीजन मास्क कवर द पेशेंट्स नोज एंड माउथ, ये जो ऑक्सीजन मास्क होता है ये पेशेंट का नोज और माउथ कवर करता है। मास्क एडवांटेज फॉर द दोज पेशेंट्स हु आर अनेबल टू ब्रीथ थ्रू द नोज, और ये उन पेशेंट को लगाया जाता है जो पर्सन नोज के थ्रू जो रेस्पिरेशन है उसको इंटेक नहीं कर पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं। फ्लो 12 लीटर्स ऑफ O2 विल मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ 25 to 60% ऑक्सीजन, कि उसकी अपन ने बात की थी नेजल कैथेटर के थ्रू अपन कितनी प्रोवाइड कर रहे थे 1 to 4 लीटर, और इसके अंदर 12 लीटर्स की कैपेसिटी इसकी होती है, 12 लीटर्स तक अपन ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन ऑक्सीजन टेंट। नेक्स्ट वन थर्ड वन जो मेथड है वो कौन सा है, ऑक्सीजन टेंट। कंसिस्ट ऑफ ए कैनोपी ओवर द पेशेंट्स बेड दैट में अकर द
फुली और पार्शियली इट इज कनेक्टेड टू सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इसके अंदर अपन जो पर्सन है उसको कवर करते हैं, जो भी ऑक्सीजन टेंट होता है उसके थ्रू, और उसकी जो सप्लाई है वो किससे होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू। सर्टेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज फॉर यूजिंग ऑक्सीजन टेंट, और इसके कुछ हानि भी है और उसके कुछ लाभ भी हैं। तो अपन देखते हैं। इट प्रोवाइड एन इन्वायरमेंट फॉर पेशेंट विद कंट्रोल्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल। कि इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट फॉर पेशेंट विद कंट्रोल्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, जिससे अपन ऑक्सीजन की जो सांद्रता है वो मेंटेन रख सकते हैं, और टेम्परेचर रेगुलेशन, जो भी तापमान है उसको भी रेगुलेट कर सकते हैं, एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल, की इन्वायरमेंट के अंदर जो भी नम्रता है, जो भी नमी है, उसको मेंटेन रख सकते हैं। नेक्स्ट वन, इट अलाउ फ्रीडम फॉर द मूवमेंट इन बेड, और इसके अंदर जो मूवमेंट कर सकता है पर्सन बेड से, किसी भी प्रकार का मूवमेंट अलाउ होता है। नेक्स्ट वन, क्रिएट फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, और जो भी पर्सन है उसको ये फील आता है कि वो पृथक कर दिया गया है, सेपरेट कर दिया गया। आइसोलेशन मीन्स सेपरेट करना, पृथक करना। नेक्स्ट वन, इट रिक्वायर हाई वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 10 to 12 लीटर पर मिनट, बट इसकी जो वॉल्यूम होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। जो भी अपन ऑक्सीजन जो सर्कुलेट करते हैं उसकी जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। कितनी है, 10 to 12 लीटर पर मिनट, 10 से 12 लीटर पर मिनट। नेक्स्ट वन, देयर इज इंक्रीज चांस ऑफ फायर, और इससे आग लगने का भी खतरा हो सकता है, फायर के भी चांसेस होते हैं। ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज। नेक्स्ट वन, इट रिक्वायर्स मच टाइम एंड इफोर्ट टू क्लीन एंड मेंटेन ए टेंट, और इसको क्लीन और साफ रखने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, और इसका ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो टेंट है वो प्रॉपरली स्टराइज हो, प्रॉपरली क्लीन हो। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का डिसएडवांटेज। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार की टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट वन, केयर ऑफ O2 सिलेंडर, कि जो भी ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है उसकी कैसे केयर करनी चाहिए। ऑलवेज यूज सिलेंडर ऑफ मेटल केस टू प्रिवेंट डेंजर ऑफ फॉलिंग एंड ब्रेकिंग, कि जो भी मेटल जो केस है वो हमेशा यूज करना चाहिए, ताकि जो भी सिलेंडर वो उसके अंदर कोई भी टूट फूट ना आए। नेक्स्ट वन, ऑक्सीजन सिलेंडर शुड बी प्लेस्ड एट हेड एंड ऑफ द बेड, और जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर है उसको हमेशा जो भी बेड का हेड होता है, मीन्स जो भी बेड का ऊपर का हिस्सा होता है, जो भी अपने सिर के पास का एरिया होता है, वहां उसे प्लेस करना चाहिए। नेक्स्ट वन, एनी सोर्स ऑफ फायर शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम सिलेंडर फॉर फियर ऑफ फायर, कि जो भी फायर मटेरियल मीन्स ऐसी कोई भी चीजें हो जिससे आग लग सकती हो, फायर की कंडीशन अराइज हो सकती हो, उन चीजों से जो सिलेंडर है उसको दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट वन, ऑक्सीजन सिलेंडर शुड बी प्लेस्ड एट कूल टेम्परेचर, और जो भी ऑक्सीजन सिलेंडर है उसको ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। नेक्स्ट वन, व्हेन सिलेंडर इज एम्प्टी ऑलवेज मार्क एम्प्टी एंड सेंड फॉर फिलिंग, कि जब सिलेंडर खत्म हो गया हो, जो भी सिलेंडर उसके अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गया हो, एम्प्टी हो गया हो, तो उसे क्या करना चाहिए, हमेशा उसको मार्क कर देना चाहिए और फिलिंग के लिए भेज देना चाहिए। नेक्स्ट वन, टू टेस्ट एनी लीकेज इन द रेगुलर सॉप लीटर में बी यूज्ड, और हमेशा इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि जो सिलेंडर वो लीक तो नहीं हो रहा है। तो ये हो गया केयर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं हैजार्ड्स ऑफ ऑक्सीजन इनहेलेशन, कि जो भी अपन ऑक्सीजन है उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसके क्या क्या नुकसान है, क्या क्या उसकी हानियां हैं। तो अपन फर्स्ट वन देखते हैं, किसी प्रकार का इन्फेक्शन सफर कर सकता है, इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन, कॉम्बिशन फायर, मीन्स फायर की जो कंडीशन है वो अराइज हो सकती है। नेक्स्ट वन, ड्राइंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और ऑक्सीजन अपन जो बाहर से एडमिनिस्टर करते हैं उसके थ्रू क्या होता है, जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ड्राई हो जाती है। नेक्स्ट वन, O2 टॉक्सिसिटी की जो कंडीशन है वो भी अराइज होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट वन, एटेलेक्टेसिस। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इंड्यूस्ड एपनिया, ये आपको पढ़ाए हुए हैं सभी। नेक्स्ट वन, रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया, और नेक्स्ट वन, एस्फाइक्सिया। टर्मिनोलॉजी में आपको पढ़ा दिए गए हैं ये। अब अपन बात करते हैं नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, कि जो भी अपन ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसमें नर्स का क्या जिम्मेदारी होती है, नर्स की क्या रोल होता है। तो अपन फर्स्ट वन बात करते हैं, चेक द नेम, बेड नंबर एंड अदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट, कि अपन जो भी पेशेंट है उसका नाम, उसकी अदर आइडेंटिफिकेशन सब ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट वन, चेक द डायग्नोसिस एंड द नीड फॉर O2 थेरेपी, कि जो भी पर्सन है, जो भी पेशेंट है उसको अपन फुली असेस करते हैं, उसको चेक करते हैं कि उसे कितना जो ऑक्सीजन है उसकी डिमांड है। नेक्स्ट वन, चेक द डॉक्टर्स ऑर्डर फॉर द
इनिशिएशन ऑफ द थेरेपी एंड डोजेज एटसेट्रा, और जो भी डॉक्टर्स का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसको अपन चेक करते हैं कि जो भी फिजिशियन है उन्होंने कितनी ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का इसके अंदर डॉक्यूमेंट किया है। नेक्स्ट वन, असेस द पेशेंट फॉर एनी साइन ऑफ क्लिनिकल एनालिसिस, फॉर एग्जांपल साइनोसिस, कि अपन सभी कंडीशन जो पेशेंट के अंदर है उनकी जांच करते हैं, उनको देखते हैं कि किसी भी प्रकार की जो साइनोसिस है ऐसी कंडीशन अराइजेस तो नहीं हो रही है। साइनोसिस मींस ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। नेक्स्ट वन, चेक द पेशेंट्स वाइटल साइन, जो भी पर्सन के वाइटल साइन होते हैं, मींस वाइटल साइन क्या होता है? पल्स, रेस्पिरेशन, नेक्स्ट टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर एंड जो पेन लेवल, ये सभी क्या है? वाइटल साइन। इन सभी को अपन चेक करते हैं, टीपीआर, बीपी एंड पल्स। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं, चेक द रिजल्ट ऑफ आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, यानी एबीजी, कि जो भी आर्टेरियल ब्लड गैस है उसको एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट वन, नॉट एनी साइन ऑफ पल्मोनरी डिस्फंक्शन, अगर कोई किसी प्रकार का पल्मोनरी अगर डिस्फंक्शन हो रहा है तो अपन उसको एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट, चेक द पेशेंट्स मेंटल स्टेट एंड एबिलिटी टू फ्लो इंस्ट्रक्शन, और उसकी जो मेंटल यानी मानसिक जो कंडीशन है वो अपन असेस करेंगे, उस हिसाब से अपन उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। अब अपन नेक्स्ट वन देखते हैं, नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी के बाद प्रोसीजर की ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट करने का प्रोसीजर क्या है। तो फर्स्ट वन अपन देखते हैं आर्टिकल्स अपने को कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। तो अपन एक टेबल पढ़ रहे हैं, उसके अंदर एक वन साइड में क्या है? आर्टिकल्स, और नेक्स्ट रेशनल। सबसे पहले अपने पास क्या होना चाहिए? ए ट्रे कंटेनिंग, की एक ट्रे के अंदर अपने पास कौन कौन से इक्विपमेंट प्रेजेंट होने चाहिए? नेजल कैथेटर, कैनुला, मास्क, डिस्पोजेबल टाइप एंड कवर्ड सिलेंडर, जो किसके काम आ सके? टू डिलीवर ऑक्सीजन, जिससे अपन ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन, वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट जेली, जो भी लुब्रिकेंट जेली आती है वो अपने पास प्रेजेंट होनी चाहिए। टू ह्यूमिडिटी O2, जिससे जो भी ऑक्सीजन है उसकी नमी बनी रहे। नेक्स्ट वन, अडेसिव टेप, उसको फिक्स करने के लिए। नेक्स्ट वन, ए बाउल ऑफ वाटर, एक बाउल के अंदर वाटर होना चाहिए। नेक्स्ट वन, स्वाब स्टिक्स एंड नॉर्मल सलाइन, कि जो भी पेशेंट है उसको क्लीन करने के लिए नॉर्मल जो स्वाब्स होते हैं वो, और नॉर्मल सलाइन। नेक्स्ट वन, नो स्मोकिंग इंडिकेशंस टू मेक फायर प्रिकॉशन, और अपन ये देखेंगे कि किसी भी प्रकार के फायर होने के चांसेस, आग लगने के चांसेस तो नहीं है। नेक्स्ट वन, स्टेप ऑफ प्रोसीजर, प्रोसीजर का स्टेप अपन देखते हैं। फर्स्ट वन, वॉश हैंड्स को अपन वॉश करेंगे ताकि फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन हो सके, पैथोजेनिक जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट वन, अटैच कैनुला, कैथेटर, मास्क टू O2 ट्यूबिंग एंड ह्यूमिडिटी O2 सोर्सेज एडजस्टेड, और जो भी ऑक्सीजन जो सोर्सेज है जिससे अपन ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं उनको एडजस्ट करेंगे। प्लेस टिप्स ऑफ कैनुला इनटू द पेशेंट्स नोज, जो भी कैनुला की जो कैथेटर की जो भी टिप है उसको पेशेंट की नोज है उस पर टच करेंगे। नेक्स्ट वन, चेक कैनुला इक्विपमेंट एवरी 8 आवर्स, और इन सभी को फिक्स करने के बाद अपन क्या करेंगे? एवरी 8 आवर्स से इनको चेक करेंगे। कीप टू ह्यूमिडिफिकेशन जार फिल्ड एट ऑल टाइम्स, और जो भी वहाँ की इन्वायरमेंट की जो नमी है उसको असेस करेंगे। ऑब्जर्व द पेशेंट्स नेयर्स एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ बोथ ईयर्स एंड स्किन, और जो भी ईयर है और स्किन है उनको रूटीनली अपन एग्जामिन करते रहेंगे। नेक्स्ट वन, चेक द O2 फ्लो रेट एंड द फिजिशियंस ऑर्डर एवरी 8 आवर, और जो भी ऑक्सीजन फ्लो जितना भी अपने को फिजिशियन ने ऑर्डर किया है उसके अकॉर्डिंग अपन उस फ्लो को प्रत्येक 8 घंटे से अपन उसको असेस करेंगे। नेक्स्ट वन, वॉश हैंड्स बिफोर रिमूविंग द O2 मास्क और ट्यूब, और ऑक्सीजन जो भी मास्क अपन ने यूज किया था, जो भी ट्यूब की थी, उसको रिमूव करने के लिए बाद अपन हैंड वॉशिंग का जो प्रोसीजर है उसको परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट वन, इंस्पेक्ट द पेशेंट फॉर रिलीफ ऑफ सिम्टम्स एसोसिएटेड विद हाइपोक्सिया, और पेशेंट की ये कंडीशन असेस करेंगे कि जो भी उसकी जो कंडीशन थी, ऑक्सीजन की जो डिमांड थी वो फुलफिल हुई कि नहीं हुई। नेक्स्ट वन, रिकॉर्ड प्रोसीजर इन द नर्सेज रिकॉर्ड, और जो भी अपन ने प्रोसीजर हेल्ड किया उसको अपन जो भी डॉक्यूमेंट है उसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट वन, आफ्टर केयर ऑफ द पेशेंट एंड द आर्टिकल, कि
प्रोसीजर प्रोवाइड करने के बाद अपन कौन कौन सी केयर प्रोवाइड करते हैं, तो अपन बात करते हैं स्टे विद पेशेंट, अपने को पेशेंट के पास रुकना है। कीप द पेशेंट वार्म एंड कंफर्टेबल, और पेशेंट है उसको गर्म और कंफर्टेबल प्रोवाइड करवाना है। नेक्स्ट वन, इवालुएट द पेशेंट्स प्रोग्रेस ऑब्जर्विंग द वाइटल साइंस, और जो भी पेशेंट प्रोग्रेस कर रहा है उसको अपन इवालुएट करेंगे और वाइटल साइन उनको चेक करेंगे। वॉच द पेशेंट फॉर एनी डिटोरिएशन सिम्टम आफ्टर द रिमूवल ऑफ O2 इनहेलेशन, और जो भी अपन ने O2 थेरेपी प्रोवाइड की है उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई डिफिकल्टी तो अराइज नहीं हो रही है, उनको चेक करेंगे। रिकॉर्ड डेट एंड टाइम, जो भी डेट और टाइम जिस टाइम अपन ने O2 एडमिनिस्टर किया था उसको रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट वन, टेक ऑल आर्टिकल्स टू यूटिलिटी रूम, और जो भी आर्टिकल्स अपन ने यूज किए थे उन्हें यूटिलिटी रूम के अंदर सेंड करेंगे। नेक्स्ट वन, क्लीन नेजल कैथेटर विद कोल्ड वाटर, और जो भी नेजल कैथेटर अपन ने यूज किया था उसको कोल्ड वाटर के थ्रू अपन क्लीन करेंगे। देन वार्म सोपी वाटर, और उसके बाद जो भी अपना साबुन से रिलेटेड जो भी वाटर था, जो गर्म जो पानी था उससे अपन क्लीन करेंगे। एंड फाइनली विद क्लीन वाटर, और उसके बाद जो भी साफ पानी है उससे अपन को जो कैथेटर है उसको क्लीन करना है। स्टोर एंड सेंड देम फॉर स्टरलाइजेशन, और इसके बाद स्टरलाइजेशन की प्रोसेस के लिए उसे सेंड कर देना है, भेज देना है। सो द ऑक्सीजन थेरेपी आर कंप्लीट, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रोसीजर आज अपन ने पढ़ा है इज कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।